वो दूसरा विषय है जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी। बाबा साहब अंबेडकर ने कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से 4 बड़े शेड्यूल तैयार किए और उसको संवैधानिक मान्यता है। ये हमारे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, वो मैं बात आपको बता रहा हूं। ये संवैधानिक मान्यता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जितनी अछूत जातियां हैं उनकी संख्या 1703 है। ये भी मुझे नहीं लगता कि ये पढ़े लिखे लोगों को पता होगा। ये जो जिसके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है ऑल इंडिया में, उसकी 1703 जातियां हैं। वो सारे जातियां 1703 टुकड़े हैं ब्राह्मणों ने किए। 1703 टुकड़े ब्राह्मणों ने इसके 1703 टुकड़े किए। बाबा साहब अंबेडकर ने वो सारे 1703 टुकड़ों को एक नाम दिया और वो संवैधानिक रूप से नाम दिया शेड्यूल कास्ट। किसी भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को अगर कोई बाह्य आदमी पूछे कौन हो, तो जवाब शेड्यूल कास्ट, वो जवाब देता शेड्यूल कास्ट। पहले ये बनने के पहले जब पूछा जाता था कौन हो, चमार हो, जाटव हो, बंगी हो, वाल्मीकि हो, पहले लोग ये कहते। अभी जो है वो लोग जो है वो कहते हैं शेड्यूल कास्ट। तो एक हमारी पहचान, संवैधानिक पहचान, संविधान ने ये नाम दिया है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट नाम की कोई जाति नहीं है। ये 1703 जातियों का समूह है। 1703 जातियों को एक नाम दिया। 1935 को सेकंड इंडिया एक्ट बना। ये बाबा साहब अंबेडकर के बदौलत सेकंड इंडिया एक्ट में अंग्रेजों के द्वारा 1703 जातियों को शेड्यूल कास्ट का नाम देने में बाबा साहब अंबेडकर कामयाब हो गए। उसके बाद 42 को बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया 1703 जातियों का। दूसरा है शेड्यूल ट्राइब। 801 ट्राइब्स है। ट्राइब्स को हिंदी में कहते हैं गण, और हिंदी में उसको और एक नाम है जनजाति। मगर ये जो ट्राइब है ये एक नहीं है। ऐसे ट्राइब भी सारे देश भर में 801 है। वो सारे लोगों को एक नाम दिया शेड्यूल ट्राइब। उसका भी एक शेड्यूल बनाया, इकट्ठा किया। तीसरा, 340वें आर्टिकल के तहत ही 3743 जातियों को 3743 जातियों को एक नाम दिया गया ओबीसी। ये भी 340 आर्टिकल के तहत। ये तीसरा शेड्यूल, समझ रहे हो। और चौथा शेड्यूल है माइनॉरिटीज। ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, मगर ब्राह्मण को माइनॉरिटीज के तौर पर मान्यता नहीं है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इन्हीं लोगों को माइनॉरिटीज के तौर पर संविधान ने मान्यता दी है। ये 4 बड़े शेड्यूल जो है संविधान ने बनाए, ये संवैधानिक रूप से बनाए हुए हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो 1703 जाति के अछूत है और शेड्यूल कास्ट है,
वो लोग जब अपनी एक जाति के आधार पर संगठन बनाने का काम करते हैं, एक जाति के आधार पर, तो ये एक जाति को जागृत करने का काम जब कोई जाति करती है, तो 1703 जातियों की संख्या भारत में 18% है और एक जाति की संख्या 2%, 4%, 5% होगी, बहुत ज्यादा हुआ तो। अगर एक जाति का आप संगठन बना लोगे, जब 18% जाति को इकट्ठा करके आप सफलता हासिल नहीं कर सकते, चुनाव में अभी अखिलेश यादव को 32% वोट पड़े, 32% वोट पड़ने के बाद भी बहुमत नहीं मिला। 41% वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा, इसको 32% पड़ा, 9% ज्यादा बीजेपी को पड़ा, चुनाव हार गए, बहुमत नहीं मिला। तो केवल एक जाति के लोगों को इकट्ठा करके ना आप बड़ा आंदोलन कर सकते हो, ना चुनाव में चुनाव जीत सकते हो। जब एक बार, दो बार, तीन बार चुनाव हार जाओगे तो फिर आप निराश हो जाओगे और सोचोगे यार बीजेपी में जाकर ही एमएलए बनाया जा सकता है, कांग्रेस में जाकर ही बनाया जा सकता है, उधर जाकर ही बनाया जा सकता है, और अंतिमता क्या होगा, आप फिर ब्राह्मणवाद का भक्ष बनोगे। तो एक सिंगल जाति का संगठन बनाने से अंतिमता आप ब्राह्मणवाद का भक्ष बनोगे, ये रिकॉर्ड है। इसलिए कम से कम आपको क्या करना चाहिए, कम से कम आपको जिससे आपका बहुसंख्यांक हो जाए, इतने लोग इकट्ठा करने का काम करें। बाबा साहब आंबेडकर जब उत्तर प्रदेश में आए, लखनऊ में और कानपुर में उन्होंने सम्मेलन किया, तब उन्होंने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में तो शेड्यूल का ट्राइब के लोग थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग इकट्ठा होने चाहिए। अब 21% शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश में और 54% ओबीसी, अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों इकट्ठा होते हैं, सारा राजनीति का समीकरण बदल जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, समझना होगा। बात समझा रहा, मैं भाषण कम करता हूं और बातें समझाने का प्रयास करता हूं ताकि बातें आपको समझ में आ जाए, जो मुझे समझ में आती है, जो बाबा साहब आंबेडकर ने हमें समझाई, हमने समझी, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उस तरीके से काम करना होगा। एक जाति के बजाय जो जाति का समूह 1703 जातियों का बनाया, उसकी संख्या 18% है और ओबीसी की संख्या 54% है, दोनों को मिलाओ। ये मिलाने का काम करना चाहिए। ये बाबा साहब आंबेडकर ने कहा। बाबा साहब आंबेडकर ने क्यों कहा? एक ओबीसी का डेलीगेशन उनको मिलने के लिए गया, ओबीसी का 10-11 लोगों का एक डेलीगेशन बाबा साहब आंबेडकर को लखनऊ में मिलने के लिए गया और उन्होंने उनको कहा, बाबा साहब आपके जैसा सफल नेता, योग्य नेता शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलने की वजह से ये 46 की बात है। जब वो मिलने के लिए गए कि आपके जैसा सफल नेता शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलने की वजह से देखो इनको कितने अधिकार मिले हैं, तो हम आपको अनुरोध करते हैं शेड्यूल कास्ट के साथ साथ आप हमारा भी नेतृत्व करें। हमारे पास हमारा नेतृत्व करने लायक व्यक्ति नहीं है। तो इसी का संदर्भ लेकर बाबा साहब आंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहा कि राजनीति में हम भी अकेले चल रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है। अगर सफलता हासिल करनी है तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इकट्ठा आना चाहिए, और एक इकट्ठा आना चाहिए, एक मामला है। दूसरा है इकट्ठा लाना चाहिए। जो जिसको ज्यादा समझ में आता है उसको पहल करना चाहिए, जिसको कम समझ में आता है वो पहल नहीं कर सकता। जिसके बाद ज्यादा समझदारी हो,
एक, समझदारी की बात तो आप ज्यादा जानकार होना चाहिए। दूसरी बात, आप ज्यादा समझदार होना चाहिए। जानकारी अलग बात है, समझदारी अलग बात है। समझदारी क्या है? जिसको जानकारी के अनुसार अमल करना आता है तो माना जा सकता है कि उसके पास समझदारी है। जिसको अमल करना नहीं आता है, जानकारी है, केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा, समझदारी होना जरूरी है। और समझदार आदमी वो ज्यादा होता है, ज्यादा समझदार माना जाता है जो समझदारी में अपने समाज को इकट्ठा करने का काम करे और अपने समाज को जो संवैधानिक अधिकार है, जो मिले हुए हैं, वो दिलवाने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण करे। ये काम करना जरूरी है। तो शेड्यूल ट्राइब के भी 801 टुकड़े हैं, उसके बाद 3743 ओबीसी के टुकड़े हैं। ये सारे टुकड़े 6247 टुकड़े हैं। आजादी के आंदोलन में ब्राह्मण लोग ये प्रचार करते थे, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति है। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति है, ऐसा ब्राह्मण कहा करते थे। तो अंग्रेजों ने हमारे लोगों को बांटा, हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने हमारे मूल निवासियों को 6247 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में बांटा, हिंदू मुसलमान। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6247 टुकड़ों में बांटा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि अंग्रेज ब्राह्मणों से ज्यादा खतरनाक नहीं थे, ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण थे। तो हम लोगों को जिन लोगों ने बांटा, टुकड़ों में बांटा, तो बांटने से बांटने वाले का फायदा हो रहा था, बटे रहने में हमारा कोई फायदा नहीं। इकट्ठा होने में हमारा फायदा है। और अगर हम ऐसा काम करते हैं तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी।